Hello, good morning, students. Today we start exercises of lesson number 6. As you know, in last lecture we just go through very basic concepts of this lesson, lines and angles. Okay, in that one we understood types of angles, what is angles, arms, vertex, okay, and then pair of angles. There are so many pairs are formed between two angles. They are complementary, supplementary pair, linear pair, adjacent angles pair, or vertically opposite angles pair. And at last, in previous lectures, we studied about transversal. If any line cutting other two lines in two distinct points, then that is called transversal. And due to transversal, there are eight angles formed, and there are relation between one intersection point to another intersection point's particular angles. Okay, so we gone through four types of angles also, means four types of pair also: corresponding angle, alternate interior angle, alternate exterior angle, and interior angle on the same side of transversal, means co-interior angles. Okay, so these are revisions, and based on this today we going to solve those sums which are already included in the syllabus. In exercise 6.1, one figure is given. Question I have not written. Make sure that your textbook must be open, your notebook and pen also with you. You just understand, actually figure is enough to understand. Okay, and here in this figure you can observe there are AB and CD, two lines intersecting each other at O. One extra ray OE is drawn. Okay, so many angles are formed. Out of this they have given AOC plus BOE. AOC plus BOE equal to 70 and BOD equal to 40. ओके, मैंने BOD वहाँ पर 40 बताया है, और ये जो दोनों एंगल हैं इसका इसने सम दिया है। AOC प्लस BOE, एक ये एंगल है और एक यहाँ पर है, ये जो दोनों हैं वो एंगल का सम दिया मैंने, जो रेड डॉट किया है पिंक को। तो हम वहाँ से स्टार्ट करें तो इसका कुछ यूज़ करें कि AOC प्लस दोनों में से इंडिविजुअल नहीं दिया है लेकिन दोनों का सम दिया है। तो लेट स्टार्ट आगे। तो आप देख सकते हो AB जो है, AB वो स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल बन रहा है। ओके, AB लाइन पर तीनों एंगल बन रहे हैं, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मोस्टली तीन है तो हम लिखेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, यहाँ मैंने लिखा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वो मोस्टली दो है तो लिखते हैं। तो वहाँ तीन एंगल कौन से बन रहे हैं, देखो लाइन कौन सी बन रही है वो देखो। सेम लाइन पर बनने वाले सारे एंगल जो होते हैं इसका, इसको बोलते हैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ये लाइन पर देखो तीन एंगल बने, 1 2 3। ओके, इसमें से 1 + 3 180 दिया है इसने, सॉरी 70 दिया है। 1 + 3 मैंने आगे नोट किया था, वो देखो 70 टोटल दिया है। वो 2 को मिला दो तो तीनों मिलके 180 बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वो एंगल्स ऑन स्ट्रेट यार्ड मीन्स लीनियर पेयर्स हैं। ओके, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले। देखो मेरा पहला स्टेप, मैं एरो करता हूँ मतलब एक स्टेप है, बाद में दूसरा एरो आया मतलब नया स्टेप स्टार्ट हुआ। तो देखो हमने वो तीनों एंगल का सम 180 बता दिया। इसमें से दो का सम तो 70 था तो हमें COE मिल गया, जो एक बाकी था वो मिल गया। ओके, सो बस COE वी गॉट 180 - 70 110। ओके, तो एक एंगल तो मिला। हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, तो एक तो COE फाइंड करना था और दूसरा BOE, लेकिन एक का वो रिफ्लेक्स एंगल मांग रहे वो बाद में, पहले हम दोनों एंगल खुद फाइंड करें। तो COE तो अभी इजीली मिल गया, तीनों का सम 180, इसमें से दो था तो तीसरा मिलेगा ऑब्वियसली। ओके, तो वी गॉट COE 180, सॉरी 110। कैसे मिला आप समझ सकते हो। ओके, क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो सारे का सम 180 होता है। इसमें से दो एंगल्स का सम दिया है तो तीसरा हमें मिल गया। अभी आगे देखो और एक लाइन बन रही है,
ये जो हमने ए बी लाइन पहले ली थी ना, इसके जैसी और एक लाइन बन गई, देखो सी डी। ये सी डी पर देखो और 3 एंगल है। ओके, अगेन मैं नेम दूँ तो 1 2 3, ये 3 एंगल है। पहले ए बी पर 3 एंगल बन रहे थे। तो इसमें देखो एक तो 1 नंबर वाला हमने अभी फाइंड किया है और 3 नंबर वाला पहले से दिया है। तो यहाँ भी 2 नंबर वाला जो बाकी है वो मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट ये स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बन रहे हो, कोई एक आध मिसिंग है तो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन फाइंड एंगल 2। तो देखो मैंने तीनों का नेम लिखा है, सी ओ ई, बी ओ ई एंड बी ओ डी। सी ओ ई, बी ओ ई एंड बी ओ डी, तीनों का सम 180। अभी इसमें देखो सी ओ ई मैंने 110 रखा क्योंकि हमने जस्ट फाइंड किया। बी ओ ई हमें चाहिए और बी ओ डी 40 पहले से दिया गया है क्वेश्चन में। देखो मैंने ऊपर गिवन में लिखा है। गिवन में हम क्यों लिखते हैं तो हमें पता हो जाए कि इसका हमें यूज़ करना है। मेन मेजरमेंट जो क्वेश्चन में दिया है वो भी हम यहाँ सॉल्यूशन में लिख देते हैं। हाँ, तो यहाँ से बी ओ ई नहीं था वो भी मिल गया। देखो कैसे सॉल्व हुआ, वो तो बहुत सिंपल है। 110 प्लस 40 150 हुआ, इसको सामने भेज दिया माइनस में तो डिफरेंस हुआ 30। तो बी ओ ई हमें 30 मिल गया। तो हमें बी ओ ई सी ओ ई मैंने जो क्वेश्चन मार्क किया ना वो एंगल एक्चुअली मिल गया, लेकिन वो लोग जो पूछ रहे हैं ना वो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई पूछ रहे हैं। रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स का मतलब क्या? रिफ्लेक्स का मतलब जैसे आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो गिवन एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट करो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। गिवन एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट करो तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। ऐसे ही गिवन एंगल के मेजरमेंट जो है इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करो तो रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। ओके, सो 90 में से सब्ट्रैक्ट करो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, 180 में से सब्ट्रैक्ट करो तो इसका सप्लीमेंट्री एंड 360 में से सब्ट्रैक्ट करो तो इसका रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। तो हमने सी ओ ई 110 फाइंड किया था, ऊपर आप देख सकते हो। देखो फर्स्ट स्टेप के एंड में, सेकंड स्टेप में बी ओ ई मिला। अभी थर्ड स्टेप में रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई मतलब क्या? तो 360 में से खुद को सब्ट्रैक्ट कर दो तो खुद कितना था 110, सो वी गॉट 250। ओके, तो लास्ट टू एक्चुअली आंसर है, सॉरी आंसर है। ओके, फर्स्ट फाइंड करना पड़ा क्योंकि सी ओ ई मिलेगा तो इसका रिफ्लेक्स मिलेगा। ओके, सो दैट इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू राइट सिस्टमेटिक। यहाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट समझते हैं लेकिन सिस्टमेटिक लिख नहीं सकते हैं, तो थोड़ा हाउ टू राइट वो भी समझ लो। ओके, स्टेप वाइज लिखो। एक काम खत्म हो जाए तो मैंने एक लाइन स्किप की है, देखो आप देख सकते हो। आंसर को हाईलाइट करो, ब्रैकेट में रीजन भी लिखो। मैंने सेकंड में रीजन नहीं लिखा है, सेकंड स्टेप में देखो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन सेकंड स्टेप में, ऊपर मैंने लिखा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ऐसे बिल्कुल। सो अगेन आई जस्ट रिवाइज क्विकली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, ए बी लाइन पर ए बी लाइन लिया था। ओके, और ए बी लाइन लेके वो तीनों का सम 180 किया। इसमें से 2 का सम था तो तीसरा हमें सी ओ ई मिल गया था। बाद में हमने ये लाइन ली, इसके पर ये ऊपर 3 सा एंगल फिर से बन रहा है। इसमें से 2 था, एक मिला हुआ था एक गिवन था, तो इसमें से तीसरा मिल गया। ओके, सो दोनों की प्रोसेस सेम थी और लास्ट में हमने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड किया। वो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब आपको पता है, खुद को सब्ट्रैक्ट कर देना 360 में से। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। Now look at second one. Just look at figure. You will understand everything. Again here two lines intersect, MN and XY. और एक एक्स्ट्रा रे बनाया है CP, लेकिन CP इज परपेंडिकुलर टू XY। CP और XY एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब पता है आपको कि वहाँ पर 90 का एंगल बनता है ऊपर। ओके, सो POY इज 90। इसने ऐसा नहीं बोला, इसने परपेंडिकुलर ऐसा बोला। ओके, या तो दिया भी गया होगा, देख लेना। तो एंगल POY मैंने लिख दिया 90 और इसने और एक दिया है A:B 2:3। ए और बी जो है दो एंगल का मेजरमेंट इसने सपोज करके दिया है कि POM का मेजरमेंट A है और MOX का मेजरमेंट B है, तो वो A:B 2:3 है। तो हमें आपको पता है जब भी दो मेजरमेंट का रेशियो दिया जाता है तब हम पीछे कुछ लगा देते हैं X Y, तो इसका इंडिविजुअल मेजर बन जाता है। यहाँ A की वैल्यू 2 नहीं है, B की 3 नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन 2:3 है। इसका मतलब हमें A इक्वल टू समथिंग लिखना है तो पीछे कुछ लगाना पड़ेगा दोनों में। तो देखो मैंने सपोज किया लेट A इक्वल टू 2x, B इक्वल टू 3x। वो x हमने सपोज किया हुआ है इसलिए मैंने लेट भी लिखा है। आप x सपोज करो, y सपोज करो, z कुछ भी लगो, लेकिन सेम लेटर पीछे होना चाहिए। ओके, अगेन लुक,
यहाँ भी देखो पेयर्स ऑन स्ट्रेट लाइन, देखो एक्स वाई लाइन देख लो आप, तो ऊपर 3 एंगल बन रहा है 1 2 3। इसमें जो 3 नंबर वाला है वो तो 90 है ही, और आगे जो 1 2 है वो दोनों में से एक भी नहीं है, लेकिन इसका रिलेशन है, हमने सपोज किया हुआ मेजरमेंट है हमारे पास 2x एंड 3x, तो रख दो, क्योंकि कुल मिला के एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल आपको मिलेगा, तो यहाँ x आपको मिल जाएगा, x मिल जाएगा तुरंत ही आपको a b दोनों एंगल मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ हाँ मैंने फिर से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिया है, या तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन लिखो, तो POY मतलब 90 वाला, और ये दोनों a प्लस बी, सीधा मैंने a प्लस बी इसका मेजरमेंट ही लिख दिया। ओके, इक्वल टू 180, तो तीनों का सम 180, आगे के सम में था बिल्कुल ऐसे। यहाँ भी देखो POY तो 90 है, ये हमने 2x और 3x रेशियो पर से सपोज किया है। ओके, दो वेरिएबल अलग अलग नहीं लेना हो, x और y, एक ही वेरिएबल से दोनों का सपोजिशन हो गया क्योंकि रिलेशन था। ओके, बस इसको अभी सॉल्व करो, तो 90 प्लस 5x 180, 5x इक्वल टू 180 माइनस 90, सो इट बिकम्स 90, एंड देन x इक्वल टू 90 अपॉन 5, सो इट इज 18। ओके, तो आपको ये 18 मिला, लेकिन x 18 मिला वो हमें फाइंड नहीं करना, हमें एक्चुअली a और b मिल जाए तो भी काम, तो हमने देखो a एंड b दोनों फाइंड किए। a इक्वल टू 2x हमने सपोज किया था, इसमें x की वैल्यू रख दी, b इक्वल टू 3x ऊपर था, इसमें x की वैल्यू थी, तो हमने a और b दोनों मिल गया। लेकिन वो लोग क्या मांग रहे हैं, इसको चाहिए c, लेकिन डायरेक्ट c नहीं मिलेगा ना, हमें पहले a b का रिलेशन दिया तो वो मिले दोनों एंगल, बाद में हमें एंगल c फाइंड कर सकते हैं, या तो वहाँ पर जो एंगल है वो फाइंड कर सकते। तो देखो अभी वो स्ट्रेट लाइन देखो, पहले हमने एक्स वाई स्ट्रेट लाइन ली थी, अभी मैं एम एन ले रहा हूँ, एम एन, तो यहाँ नीचे वाली साइड देखो, ऊपर वाली नहीं, क्योंकि सी नीचे है, तो यहाँ 1 1 2, इसमें देखो 1 हमने अभी ही फाइंड किया, समझ गया आप, तो एक स्टेप का आंसर दूसरे में यूज होता है, तो बी अभी फाइंड किया तो सी मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ओके, सो आई हैव रिटन हियर b प्लस सी इक्वल टू 180, b प्लस सी बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, क्यू है वो तो आप समझ सकते हो, बस b हमने अभी ही 54 फाइंड किया, ऊपर देखो आप, तो c हमने फाइंड कर लिया 180 माइनस 54 126। ओके, तो यहाँ एक नई बात ये थी, पहले तो 90 का एंगल दिया था, और दूसरा दो एंगल का रिलेशन दिया था, जब भी रिलेशन देते हैं तब हम पीछे x या कोई वेरिएबल लगा देते हैं, तो इसका इंडिविजुअल मेजरमेंट भी बन जाता है। पहले हमने एक्स वाई स्ट्रेट लाइन लेके a प्लस बी प्लस 90 इक्वल टू 180 किया। ओके, तो इसमें से x मिला मतलब a भी दोनों मिला, बाद में हमने एम एन लाइन लिया और नीचे वाले दो एंगल का सम 180 बताया, तो इसमें b मिला हुआ था तो c भी मिल गया। ओके, सो दिस इज इन 2 स्टेप, इन फर्स्ट वन वी solve that one in 3 step. Okay, so again just you first of all consider and think how to answer the question, where from स्टार्ट हम गिवन से करते हैं, सीधा ऐसा नहीं ट्राई करना कि जो पूछा हुआ सीधा मिल जाए, पहले जो मिलता है वो आप फाइंड करो, मैथ्स का एक रूल खास याद रखो, सीधा मत ट्राई करो कि जो चाहिए वो मिल जाएगा, पहले जो मिलेगा वो फाइंड करो, बाद में आगे रास्ता निकलेगा। ओके, सो दिस इज नंबर 2, बस ये पहली एक्सरसाइज में से 2 ही नंबर है। अभी हम 6.2 करने से पहले मैं एक बार रिवाइज कर दूँ, जो अगला लेक्चर का पेज है वो हमने सारी बात देखी थी, ट्रांसवर्सल किसको बोलते हो तो आपको पता है। ओके, यहाँ टी इज ट्रांसवर्सल, एल एन एम आर पैरेलल लाइन्स। ओके, तो यहाँ 4 टाइप्स ऑफ पेयर बनते हैं, लेकिन आपस में नहीं, 1 2 3 4 आपस में हम नहीं कंपेयर कर रहे, वहाँ तो सिंपल बात है, लीनियर पेयर बनेगी या वर्टिकली ऑपोजिट, लेकिन एक इंटरसेक्शन पॉइंट से दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ के जो एंगल है वो बीच में रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन बेस्ड 4 पेयर बनते हैं। पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हमने एफ एंगल्स बोला था, ऐसे देखो 4 पेयर बनी, 1 5 2 6 3 7 4 8, समझ गए आप। बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अल्टरनेट मतलब लेफ्ट एंड इंटीरियर मतलब इनसाइड, दोनों लाइन के बीच में, तो यहाँ देखो 4 एंड 6 की बनती थी और 3 एंड 5 की बनती थी। ओके, ऐसे 2 पेयर बनती थी, ऐसे अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट का मतलब फिर से लेफ्ट राइट, एंड एक्सटीरियर का मतलब होगा बाहर, बाहर मतलब एल से ऊपर या तो एम से नीचे।
तो ऊपर 1 2 है, यहाँ नीचे 8 7 है, तो यहाँ 1 7 एंड 2 8 की पेयर बनेगी। ओके, तो यहाँ देखो मैंने लिखा 1 7 2 8, और एक फोर्थ पेयर बनती थी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको हम शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। इसको बोलते हैं को इंटीरियर, इसको सी एंगल्स भी बोलते हैं, जैसे एक अल्टरनेट को जेड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ सी एंगल मतलब 4 5 एक पेयर एंड 3 6 की दूसरी पेयर। तो ऐसे 4 टाइप्स ऑफ पेयर बनी, समझ गए। और कभी कभी वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शॉर्ट में ओनली हम अल्टरनेट एंगल्स भी बोलते हैं, वो भी समझ लेना। जेड एंगल्स को ओनली अल्टरनेट, इंटीरियर वर्ड कभी यूज करते नहीं। ओके, और डी को शॉर्ट में हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अभी लाइन अगर दोनों पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कोई भी पेयर इक्वल होगी। एक पेयर के अंदर दो एंगल आएगा तो इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में भी दोनों एक सेम ही पेयर के दोनों एंगल इक्वल हो गए। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में भी कोई एक पेयर के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। लेकिन को इंटीरियर एंगल में कोई भी पेयर के दोनों एंगल्स इक्वल नहीं हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। तो एक फोर्थ में खास याद रखना। ओके, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, अगर लाइन पैरेलल है तो ही ये रिलेशन है, वरना हम आपस में रिलेशन एंगल पेयर बनती है लेकिन वो इक्वल है या सप्लीमेंट्री ऐसा कुछ बोल सकते नहीं है। दूसरी बात कि आप उल्टा भी बोल सकते हैं। उल्टा मतलब कैसे, अगर कोई भी लाइन दो हैं और कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर इक्वल है तो आप सीधा बोल सकते हो कि दोनों लाइन पैरेलल है। या तो कोई भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर इक्वल है तो भी आप बोल सकोगे पैरेलल है। कोई भी एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की कोई भी एक पेयर इक्वल है तो भी, या तो को इंटीरियर एंगल की कोई एक पेयर सप्लीमेंट्री है तो भी आप बोल सकते। तो एल पैरेलल एम करने के लिए आपके लिए कोई एक डेटा इनफ होना चाहिए। कोई एक डेटा सेटिस्फाई हुआ तो आप बोल सकते हैं। ओके, कोरस्पॉन्डिंग की 4 पेयर में से कोई एक पेयर आपस में इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर की 2 में से कोई एक इक्वल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर में से 2 में से कोई इक्वल है, या तो को इंटीरियर के 2 में से कोई एक। तो इतनी सारी पेयर है, 4 + 2 + 2 + 2 6 10। आउट ऑफ 10 पेयर कोई एक पेयर में रिलेशन मिला तो आप प्रूव कर सकते हैं कि वो दोनों पैरेलल भी है, उल्टा। ओके, तो इसके बेस पर अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2 देखो। फर्स्ट सम, इसमें ऐसे फिगर दी गई है और 2 मेजरमेंट भी दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, आपको यहाँ ये प्रूव करना कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल है ऐसा नहीं दिया है तो आप ट्राई करो। मैंने 10 पेयर की बात की थी, इसमें कोई एक पेयर में वो कंडीशन बन रही कि नहीं। तो पहले एक्स एंड वाई कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर, अगर वो दोनों इक्वल बन जाए तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल सी डी। तो एक काम करो, आप पी 50 पर से एक्स फाइंड करो और 130 पर से वाई। तो वहाँ तो एक ही पॉइंट पर वर्टेक्स कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है तो वो पेयर बनेगी या तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की या लीनियर पेयर की। वर्टेक्स कॉमन नहीं तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर को ऐसी पेयर बनेगी। तो वहाँ देखो 50 और एक्स तो पास पास में है तो लीनियर पेयर है। देखो बस लीनियर पेयर में कैसे होता हो तो आपको पता है, सॉरी यस। तो यहाँ से आपको एक्स मिल गया पहले क्योंकि 50 का सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे वाई एंड 130 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो सीधा हमने कंपेयर कर दिया। लेकिन रीजन देना कंपलसरी हो, ब्रैकेट में रीजन देना कंपलसरी है क्योंकि आप कहाँ से लाइए। तो एक्स एंड वाई दोनों मिला और इक्वल भी है, बस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर इक्वल बन गई, बात खत्म। तो हमने वो क्लियर किया। देखो वो भी स्टेप लिखना हो, खास रीजन हियर एक्स एंड वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल। ओनली अल्टरनेट एंगल की पेयर है वो तो ठीक है, लेकिन इक्वल भी है तो हम इसको बोल सकते हैं पैरेलल। तो यहाँ उल्टी बात थी। ओके, but we got very easily x and y and they have become equal also. That's why line AB and line CD are parallel. अभी दूसरी फिगर देखो, यहाँ तीनों पेयर आपस में इक्वल है। ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल, ये मतलब तीनों इक्वल। और मैंने रेड लेटर से नए थोड़े नेम भी दिया है, पी क्यू आर एस टी। ओके, मतलब पी टी ट्रांसवर्सल बन गया है। तो अभी देखो इसने ब्लू लेटर से एक्स वाई दिया है और z भी दिया है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है वो सारा रेड लेटर से लिखा है। तो अभी देखो
आपको वो लोग मांग रहे हैं z, इसको सॉरी x चाहिए, दे वॉन्ट x। ओके, और दे क्या रहे वो भी देखो थोड़ा। हाँ, ये रिलेशन दिया है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। y/z का रिलेशन दिया है इन लोगों ने। ओके, मैंने यहाँ गिवन कहीं पर नहीं लिखा है, आपकी बुक देखो y/z इक्वल टू 3:7 है, दैट इज गिवन। ओके, तो इसके ऊपर से मैंने सपोज है तो y/z और z इक्वल टू 3:7 या तो 3:7, ये रिलेशन ये लोगों ने दिया है। ओके, कुछ तो देना चाहिए ना, वरना कहाँ से मिलेगा इसे। तो इसके बेस पर मैंने यहाँ दूसरे स्टेप के ऊपर सपोज भी किया है। देखो y इक्वल टू 3 है, z इक्वल टू 7 है। और पहली बात तो अभी y और z के बीच में अभी तो कोई पेयर नहीं बन रही। देखो y एंड z आप देखो ब्लू लेटर से लिखा हो, रेड वाला नहीं, ब्लू लेटर से, मतलब बुक में जो y एंड z है वो देखो। तो ये कोई पेयर नहीं बना रहे, कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, अल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं है, को इंटीरियर नहीं है। तो एक काम करो आप, वो y का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ ले लो नीचे। तो देखो y का कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ ले लिया, तो ये जो मैंने बताया ना वो और ये दोनों y कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होता है। तो अब यहाँ आ गए, तो अभी y एंड z पास पास में आ गया, तो इसके बीच में रिलेशन बनेगा। ओके, तो वो दोनों सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि कुछ तो पेयर बननी चाहिए। y एंड z के बीच में कोई एक पेयर तो बननी चाहिए ना, नहीं बन रही थी, लेकिन हमने पहले y को यहाँ ले लिया, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो नीचे वाला एंगल भी y बना। तो देखो मैंने ऊपर पहले स्टेप में देखो QRC, इसका नेम देने के लिए मैंने वो एक्स्ट्रा लेटर से सारा पॉइंट बताना पड़ेगा, P कहाँ है, QRST, कोई भी नाम दे सकते हो, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो RAC भी y बन गया। देखो मैंने वो रेड लेटर से RAC ये सब नहीं लिखा होता, उनको एंगल का नेम नहीं मैं लिख सकता, तो डिस्क्राइब कैसे करना है। ओके, तो इसलिए नेम देना पड़ेगा। तो RAC इक्वल टू y। अभी देखो y एंड z मैंने सपोज किया 3:7 दिया था, तो इसके हिसाब से सपोजिशन हो गया, और वो वहाँ लीनियर पेयर बना रहा है। ओके, दूसरा स्टेप, तो y प्लस जेड 180, लेकिन पहले मैंने ऊपर सपोजिशन कर दिया, कहाँ से, रेशियो पर से, आगे के सम में था ऐसा ही। सो 3a प्लस 7a 10a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 18 मिला, बस a इक्वल टू 18 मिला तो हमें y मिल गया। y कितना मिला, 3a, z भी मिलेगा, लेकिन वो शायद z नहीं मांग रहे। ओके, दे आर आस्किंग x, तो हम z फाइंड करना है तो करो, एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने y 3a में वो वैल्यू रख दी, अगर z फाइंड करना है तो 7 × 18 करना पड़ेगा, तो y मुझे मिला। अभी देखो y और x के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, क्योंकि x फाइंड करना है तो y फाइंड करना पड़ता है, तो y तो अभी मिल गया, तो अभी हम स्टार्ट कर x फाइंड करने का तरीका। तो देखो वो को इंटीरियर एंगल है, और आपको पता है को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, x एंड y आर को इंटीरियर, क्यों है वो आप समझ सकते हो, आगे मैंने एक पेज रखा है ना वो। तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो दोनों का सम 180, इसमें से एक है तो दूसरा मिल गया 126। ओके, सो दिस इज अगेन वन सम रिलेटेड टू दिस टाइप्स ऑफ एंगल, ट्रांसवर्सल रिलेटेड बात है, और 6.2 सारी एक्सरसाइज ट्रांसवर्सल के रिलेटेड जो सारी पेयर बनती है इसके बारे में। सो अगेन आई रिपीट फर्स्ट ऑफ ऑल दे गिवन रिलेशन ऑफ y एंड z, तो हमें y और z कोई पेयर बनाना चाहिए, नहीं बना रहे तो पहले हम y का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेके दोनों को लीनियर पेयर बता दिया। ओके, बस लीनियर पेयर बता दिया तो हमें पता है दोनों का सम 180 हो सकता है, तो दोनों का सम 180 होता था, तो इसमें से हमें सपोजिशन के हिसाब से ये मिल गया, a के बाद y मिला, z भी मिल सकता था। बस x और y के बीच में तो पहले से रिलेशन था ही, को इंटीरियर एंगल है ही, लेकिन y नहीं है तब तक x नहीं मिलेगा, इसलिए हमने पहले y फाइंड कर लिया। बस बाद में x प्लस y 180, इसमें से y था तो x मिला। ओके, सो दिस इज द सेकेंड सम। नाउ लुक एट नंबर 3। यहाँ इसने ऐसे फिगर दी है, AP इज पैरेलल टू CD, और AB को भी पैरेलल है, और AB एंड CD आपस में भी पैरेलल है। सॉरी, अगेन AB एंड CD पैरेलल, एंड AP इज परपेंडिकुलर टू CD,
अगर ए बी सी डी को परपेंडिकुलर है तो ए बी को भी बनेगी, क्यों? क्योंकि आपस में वो दोनों पैरेलल है इसलिए। ओके, तो 90 एंगल सब जगह बनता है, ई पर भी बनता है, एफ पर भी बनता है। ओके, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन मार्क करके बताया कौन कौन से एंगल चाहिए और कौन कौन से दिए गए। एक तो 90 वाला ऑटोमेटिक दिया है, परपेंडिकुलर दिया है इसे, और एक 126 एंगल दिया पूरा सा, जी ई डी 126 गिवन, देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है। ओके, और बात क्या क्या चाहिए वो देखो। एक तो ये एंगल चाहिए इसको, क्या बोलेंगे इसको, ए जी ई, और दूसरा अंदर वाला एफ जी ई, और तीसरा एंगल ये अंदर वाला मैंने एरो करके बता दिया क्योंकि वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता था, ये एंगल क्या, जी ई एफ। तो तीनों एंगल चाहिए। तो पहले तो यहाँ देख लो, ये पूरा 126 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये नीचे जो ई पर एंगल मैंने एरो करके बताया ना वो मिल जाएगा आपको आराम से। तो देखो मैंने वहाँ स्टार्ट किया, जी डी पूरा 120, लेकिन जी डी का 2 एंगल का सम है। कौन कौन से 2 एंगल है जी डी के अंडर में? तो जी ई एफ एफ ई डी, देखो 2 एंगल है ना। ओके, एक 1 और ये दूसरा 2, ये कुल मिला के पूरा 126 जी डी। तो इसमें से 2 नंबर वाला एंगल तो है 90, तो 1 नंबर वाला मिल गया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़े। देखो जी एफ प्लस एफ ई डी 126, जी एफ आपको नहीं था लेकिन एफ ई डी 90 था, तो एक का आंसर तो मिल गया। तो फर्स्ट आंसर वी गॉट, हमने हाईलाइट कर दिया। नाउ ऊपर वाले 2 एंगल है, इसमें से एक मिलेगा तो दूसरा तुरंत ही मिलेगा क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहा है। तो इसका भी बहुत सारे तरीका है, मैंने क्या किया वो आपको समझा दूं। मैंने वो ट्राइंगल लिया है जी ई एफ या तो ई एफ जी ट्राइंगल लिया है, और ट्राइंगल के अंदर देखो 2 एंगल आपको दिखाई दे रहा है इन दिस एंगल, दिस ट्राइंगल, सॉरी ई एफ जी ट्राइंगल। इसमें एक नीचे वाला एंगल अभी हमने मिला 36, ऊपर वाला 90 तो था ही, एफ क्यू 90 था क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना, ई एफ ए बी को भी है, सी डी को भी है। ओके, एक को है तो दूसरे को हो गई। दूसरी बात, तो हमें पता है तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में 180 होता है, वो तो आप प्राइमरी से लेकर स्टडी करके आए। तो तीनों एंगल का सम मैं बता रहा हूँ अभी 180 इन ट्राइंगल ई एफ जी, कई ट्राइंगल है जो वाला। तो इन दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल हमें पूरा नेम लिखा है मैंने, देखो ई का मतलब जी एफ, एफ का मतलब ई एफ, जी का मतलब एफ जी। ओके, तो आपको पता है ना कोई भी का 3 लेटर से नेम लिखा जाता है, एक लेटर से लिखो तो चलेगा लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। तीनों एंगल का सम लिखा है, इसमें से 2 था, एक 36 वाला था नीचे वाला, एफ वाला था 90, तो तीसरा जो नहीं था जी पर जो बन रहा है ई एफ जी, ई जी एफ या तो एफ जी, वो एफ जी हमें वहां से मिलेगा। ये दोनों मिलके 36 90 सेकंड स्टेप 126 मिला, 126 को सब्ट्रैक्ट किया 180 में से तो 54 मिला। तो हमें वो अंदर वाला एंगल मिल गया, ट्राइंगल के अंदर जो क्वेश्चन मार्क किया हुआ ना वो। तो बाहर वाला मिलेगा क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है। सो देखो थर्ड स्टेप, अगेन जी पर जो 2 एंगल बन रहे ए जी ई और एफ जी, ए जी ई एफ जी ई। ओके, वो दोनों का सम 180 क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, इसमें से एक हमने अभी फाइंड किया 50 जी वाला, तो ए जी मिलेगा 180 माइनस 54 126। ओके, सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फिगर क्लियर होनी चाहिए, सारा मार्क होना चाहिए, सारे मेजरमेंट होना चाहिए, जो जो पूछा गया वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, फिगर थोड़ी सी बड़ी भी होनी चाहिए, तो सब अंदर आप लिख सको और देख के ही आपको आइडिया आने लगेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। पहले तो हमें एफ ही जी है तो जी एफ मिल गया आसानी से क्योंकि दोनों मिल 126 थे, 126 इसमें से एक 90 था तो दूसरा मिल गया। बाद में हम ट्राइंगल में गए, जो एक ही ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसमें से 2 एंगल था तो तीसरा मिल गया, वो एंगल के साथ बाहर वाला एंगल था एक्सटीरियर एंगल, वो दोनों सप्लीमेंट्री बन गए तो वो भी आसानी से मिल गया। ओके, तो इससे मल्टी स्टेज सम है सारा, लेकिन है सिंपल, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, ऐसे आगे बढ़ना है। फर्स्ट आंसर का यूज सेकंड में करो, सेकंड का यूज शायद थर्ड में भी हो सकता है। ओके, लेकिन याद रखना अगर पहला आंसर रॉन्ग होगा तो बाकी के स्टेप भी ऑब्वियसली रॉन्ग होंगे। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन 4,
पहले तो फिगर देखो, फिगर आप समझोगे पूरी नहीं है, ऐसे कुछ जो जो कुछ दिया है वो इसने ब्रैकेट में हिंट भी दी है कि आर में से एक लाइन बनाओ जो एस टी को और पी क्यू को पैरेलल है। तो मैंने एक यू वी नेम लाइन बनाई, आप कोई भी नेम दे सकते हो, लेकिन आर में से पास होनी चाहिए और ऊपर एस टी और पी क्यू को पैरेलल होनी चाहिए। ओके, पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है, तो ऐसी लाइन बनाओ तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अभी देखो, आप एक पी क्यू लाइन एंड यू वी लाइन, पी क्यू एंड यू वी देखो दोनों पैरेलल है, इसमें ट्रांसवर्सल बनेगा क्यू आर। ओके, आप पूरी बात समझे नहीं, ट्राई करो तो ऐसी लाइन बनेगी, देखो ये कि पी क्यू लाइन, ये क्यू आर लाइन, और ये पूरा ट्रांसवर्सल। तो देखो फिगर वो जैसी बन गई कि नहीं, लेकिन एक्सटेंडेड नहीं है तो समझ लेना कि ऐसे है वहाँ पर। तो देखो इसमें से ये 110 और ये दोनों एंगल को इंटीरियर है तो सप्लीमेंट्री हो गए। ओके, लेकिन आप ऐसा मत समझना कि सर यहाँ तो पूरी लाइन नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप एक से एक्सटेंड रफ में कर सकते हो। ओके, सो दिस इज 110 और दिस एंगल जो मैंने अभी बताया था, ये एंगल, वो दोनों को इंटीरियर एंगल है, सप्लीमेंट्री। देखो मैंने यहाँ लिखा है दोनों का नेम पी क्यू आर और क्यू आर वी, सॉरी क्यू आर यू है, वहां पर मैंने एक मिस्टेक की है। मैंने यू वी और नीचे देखता हूँ कैसे किया है, वरना वहाँ फिगर में मैं थोड़ा आर एस टी एस आर वी। ओके, तो यहाँ एक आप थोड़ा देख लेना, जहाँ पर वी है ना वो सारा यू कर दो, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वी है ना वो यू है, यह भी यू है, यह भी यू, मतलब पूरा यू ही है सभी जगह। या तो मेरा यू ने भी थोड़ा सेम जैसा लग रहा है, लेकिन पहले स्टेप में सभी जगह यू है। ओके, ये समझ लेना, आप गलती से भी मत लिख देना। तो पी क्यू आर प्लस जी आर यू, सॉरी क्यू आर यू, तो क्यू आर यू मतलब मैंने बोला था वो एंगल दोनों को इंटीरियर है। देखो मैंने नीचे लिखा क्यू आर यू, और ये क्यू को इंटीरियर एंगल, लेकिन वहाँ बहुत सारी लाइन है, तो बता दो बाई क्यू आर मतलब ट्रांसवर्सल कौन सा और दो लाइन कौन से। तो बाई ट्रांसवर्सल क्यू आर ऑन पैरेलल लाइंस पी क्यू यू वी। ओके, मैंने ब्रैकेट में देखो सब क्लियर किया, को इंटीरियर एंगल तो है, लेकिन लाइन भी बहुत सारी है, ट्रांसवर्सल भी बहुत सारे हैं, तो मतलब 3 से ज़्यादा लाइन है तो क्लियर करो कि आप कौन से दो पेयर लाइंस, सॉरी कौन सी पेयर ऑफ लाइंस एंड कौन से ट्रांसवर्सल के हिसाब से बात कर रहे हो। ओके, तो मैंने यहाँ ऐसे क्लियर किया ब्रैकेट में, दोनों क्यू सप्लीमेंट्री बने हो तो आप समझ सकते हो, क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल हो, हमने आगे के लेक्चर में भी सीखा था वो कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बस वहाँ से मैंने क्यू आर यू मिल गया, क्यू आर यू। ओके, दैट इज 70, तो ये हमें मिल गया 70। कौन सा एंगल 70 मिला अभी, ये वाला, दिस इज बिकम 70। ऐसे ही अभी देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी को इंटीरियर एंगल है, लेकिन यहाँ लाइन भी बदल गई, ट्रांसवर्सल भी बदल गया। देखो लाइन एस टी एंड यू वी बनेगी और ट्रांसवर्सल एस आर बनेगा। ओके, एस टी एंड यू वी पैरेलल लाइन बनेगी और ट्रांसवर्सल एस आर। तो यहाँ भी हम दोनों को इंटीरियर एंगल है तो सप्लीमेंट्री कर देंगे, तो यहाँ 130 के सामने 50 मिलेगा हमें। ओके, तो इसका राइटिंग कैसे करना देख लो आगे। तो अगेन इसका नेम लिखना पहले ठीक से, आर एस टी 130 एंड एस आर वी। ओके, दोनों का सम 180, तो इसमें आर एस टी 30 था तो एस आर वी हमें मिल गया 50। ओके, तो ये भी 50 मिल गया। तो अभी हमें कुल मिला के एक 70 और दूसरा 50 मिला, कहाँ पर, आर पर। दिस इज 70, दिस इज 50। तो अभी देखो हमें वो बीच वाला जो क्यू आर एस फाइंड करना है ना, वी बन रहा है वो भी मिलेगा आराम से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ पर लीनियर पेयर बनाएंगे तो यू वी स्ट्रेट लाइन है और इसके पर 3 एंगल बने, तो तीनों का सम 180 होगा, इसमें से 2 है तो तीसरा मिलेगा। ओके, सो वी जस्ट राइट ऑल 3 एंगल्स सम 180 एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, एक्चुअली 2 से ज़्यादा है तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन ही लिखना होता है, मैंने आगे कहीं कोई पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिखा है, गलत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ये लगेगा। तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, इसमें से 2 था, उन्हें मैंने लिख दिया 70 + 50, तो क्यू आर एस भी मिल गया।
एंड दैट इज 180 माइनस 120 60। तो ऐसे में 60 मिला। थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, वो लोगों ने हिंट दी है, इसके हिसाब से 2 एंगल और मिला, बाद में मेन एंगल मिला। समझ गए? तो जो मिलता है वो पहले हम फाइंड करते हैं, बाद में आगे देखते हैं कि इसका हेल्प लेके आके हम कैसे बढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट इज द लॉजिक इन मोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स सम। ओके, गिवन से स्टार्ट करते हैं, आगे रास्ता निकलेगा। ओके, तो ये हम आज 6.1 में से 2 सम किया, 6.2 में से 4 सम किया। वो सारे बेस्ड ऑन लेक्चर 1 जो हमारा था, इसमें जो हमने डिस्कस कॉन्सेप्ट किया था, इसके बेस सारे सम था। आगे का जो 6.3 है वो टोटली ट्राइंगल रिलेटेड बातें हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज मैं एक्स्ट्रा कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज जो मैंने हम 6 सम करवाए वो सारे के सारे 6 सम एक बार ठीक से फेयरबुक में लिख के वो फोटोग्राफ मुझे भेज देना है। ओके, तो होमवर्क बुक में कुछ नहीं लिखना है, सीधा ये 6 सम सिस्टमेटिकली, ओके, और अच्छी तरह से रीडेबल फेयरबुक में ही डायरेक्ट लिखो, और फेयरबुक में लिख के मुझे फोटो भेजो कल शाम 8 o'clock तक। ओके, थैंक यू।